देखिए, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन में 4 लॉगिन आईडीज़ होती हैं जिस पर काम होता है। एक डीपी ऑफिस की जहाँ से टूर प्रोग्राम बनता है, और दूसरी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की जहाँ से ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होती है, और तीसरी ऑडिटर की जहाँ पे रिक्विजिशंस लिखी जाती हैं और पैरे ड्राफ्ट होते हैं, और चौथी ग्राम पंचायत की जहाँ से रिप्लाई दिए जाते हैं पैरों के और फॉलोअप एक्शन जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम डीपी ऑफिस की लॉगिन आईडी को ओपन करेंगे और वहाँ से टूर प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर 3 स्टेप हैं जो हम सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो लास्ट ऑडिट डिटेल है। हम उसका मतलब है कि जो ऑफलाइन पिछले ऑडिट नोट है वो हमने इसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ऐड बटन पे गए और उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन नेम जो है वो डिस्ट्रिक्ट टू विलेज, नेचर ऑफ ऑडिट, ये स्कीम, यहाँ पे स्कीम आएगा। एंटिटी नेम ग्राम पंचायत, यहाँ पंचायत समिति ब्लॉक को सिलेक्ट करें और ग्राम पंचायत, जैसे यहाँ पर मैं हंगो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो गेट डाटा पर क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं पिछला ऑडिट नोट जो है वो अपलोड करूँगा। अब सिलेक्ट पे क्लिक किया और कंपोनेंट नेम में 14th फाइनेंस, ठीक है। अभी मेरे पास फॉर द टाइमिंग ऑडिट नोट नहीं है तो मैं नो पे सिलेक्ट करूँगा और मैं सेव कर दूँगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब मैं नेक्स्ट जो है वो ऑडिट टीम बनाऊँगा। तो ऑडिट टीम पे गए, ऐड बटन पे क्लिक किया और वहाँ पे देखिए ऑडिट टीम नेम में मैंने ऑडिट टीम हंगो लिखा, और उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे को डीओ दिख रहा है तो सिलेक्ट में ये किया और फील्ड मेंबर में नो पे सिलेक्ट करा। और ऑडिटर कौन ऑडिट करेगा, मैं यहाँ पर ईशान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो चेक बॉक्स में उसको क्लिक किया और वो फील्ड मेंबर है तो उसको यस पे क्लिक किया और उसके बाद ये डाटा मैंने सेव कर दिया। अब देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आया। अब मैं थर्ड स्टेप पे जाऊँगा, असाइन ऑडिटी पे, ऐड बटन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे हंगो टीम सेलेक्ट करूँगा और मुझे बेसिकली यहाँ पे ग्राम पंचायत देनी है हंगो टीम, मतलब हंगो टीम को, ऑडिट टीम को। तो ये यहाँ पे काम होता है। कॉन्फ़िगरेशन नेम डिस्ट्रिक्ट टू विलेज, नेचर ऑफ ऑडिट स्कीम, एंटिटी नेम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पू और ग्राम पंचायत हंगो को सिलेक्ट करने के बाद मैं गेट डाटा पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट बटन के चेक बॉक्स को क्लिक किया और करंट ऑडिट पीरियड यानी कि 19-20 का ऑडिट करूँगा तो मैं यहाँ 19-20 सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे ऑडिट डेट्स डालनी है, कब से कब मैं ऑडिट करूँगा वो डेट्स जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो है इस डाटा को सेव कर दूँगा। अब मुझे दोबारा असाइन ऑडिटी पे यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे के पूरे डाटा को मैं फ्रीज़ करूँगा। फ्रीज़ करना ज़रूरी है, तभी ये नेक्स्ट ऑडिटर की लॉगिन आईडी पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा तो ये नहीं आएगा। तो वही सारा प्रोसेस मैंने दोबारा फॉलो करा। पंचायत समिति पू, ग्राम पंचायत हांगो, और ऑडिट टीम कौन सी है, ये ऑडिट टीम हांगो। अब ऑडिट टीम हांगो जो है वो हंगो ग्राम पंचायत का ऑडिट करेगी। अब इस डाटा को मैं फ्रीज़ करूँगा, तो ये सिलेक्ट किया और ये फ्रीज़ कर दिया। इसकी पीडीएफ फाइल भी आप पीडीएफ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया डीपी ऑफिस का। अब मैं ऑडिटर की लॉगिन आईडी को ओपन करूँगा। ऑडिटर ने अपनी लॉगिन आईडी को ओपन किया और उसके बाद वो इनबॉक्स बटन पे जाएगा और रिकॉर्ड इंटीमेशन लेटर पे क्लिक करेगा और यहाँ पर वो मीटिंग डेट डालेगा। ये देखिए मीटिंग डेट उसने लिखी, सरपंच का नाम लिखा और उसके बाद उसने सेक्रेटरी का नाम लिखना है, और उसके बाद सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स में और अदर्स के अलावा सभी को उसने टिक करना है। और एजेंडा पे आप लिख दें कि कमिंग ऑन ऑडिट ऑन फलां डेट, तो प्लीज़ वेरीफाई। तो आप अपने हिसाब से जो लिखना है वो लिखते हैं कि हम फला डेट पर ऑडिट करने आ रहे हैं, प्लीज़ वेरीफाई करें। और यहाँ से आप अटैच भी कर सकते हैं फाइल को और यहाँ पे सेंड करें। अभी किसको भेजेंगे आप, पंचायत सेक्रेटरी को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पंचायत का नाम, ये 2 में पंचायत आई, डेट ऑफ रिप्लाई ये आज का आ गया और सेंड कर दिया। अब ग्राम पंचायत जो है अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करेंगे और उस इंटीमेशन लेटर को अप्रूव करेंगे कि आई एम रेडी टू कंडक्ट ऑडिट, मैं ऑडिट करवाने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखिए रिप्लाई करेगा ग्राम पंचायत। अब वो एजेंडा पढ़ सकता है और नीचे रिमार्क्स कॉलम में वो लिख सकता है ओके आई एम रेडी, और उसके साथ जो है वो अप्रूव बटन में जो रेडियो बटन है उसको क्लिक करेगा और सेव एंड सेंड किसको भेजेगा, ऑडिटर को, क्योंकि इंटीमेशन लेटर ऑडिटर से आया है। तो ये ऑडिटर को भेजा, ईशान को, डेट ऑफ रिप्लाई को एंटर किया और सेंड कर दिया। अब ऑडिटर जो है वो दोबारा अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करेगा। ये हाँ, इनबॉक्स बटन में गए
ऑडिटर इनबॉक्स बटन में गया और वहाँ से वो चेक कर लेगा कि पंचायत तैयार है ऑडिट करवाने के लिए कि नहीं। तो ये देखिए, ओके रेडी। तो यहाँ पे सेंड बटन पे गए। अब आपने पैरा ड्राफ्ट करने हैं, तो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑडिट पैरा पे क्लिक किया और ईशान ये खुद को भेजेगा, क्योंकि पैरा जो है रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑडिटर ईशान खुद करेगा। तो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑडिटर को ही जाएगी, तो 2 में वो खुद को रखेगा। अब उसके बाद रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन पे यानी कि आप पैरा ड्राफ्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन पे गए तो रिक्विजिशन की हम बात बाद में करेंगे। अभी आप फॉर द टाइमिंग रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन पे गए, ऐड बटन पे क्लिक करा और उसके बाद एक्शन बटन पे क्लिक किया। एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद कंपोनेंट 14th फाइनेंस सेलेक्ट करा। ऑब्जर्वेशन अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसी है, सिविरिटी आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी और सब कैटेगरी आपको अपने हिसाब से पैरे के हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी है। और नीचे यूनिकोड से पैरा मैंने ड्राफ्ट कर दिया और इसको सेव कर लेना है। मैं 2 पैरे ड्राफ्ट कर रहा हूँ, एक मैंने कर दिया, एक और पैरा मैं ड्राफ्ट करने जा रहा हूँ। ऐड बटन पर गए, उसके बाद एक्शन बटन पे, ठीक है जी। और उसके बाद कंपोनेंट नेम सिविरिटी जो है वो आपने अपने हिसाब से जो है ये सारी की सारी सिलेक्ट करनी है। ये मैंडेटरी है, अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो पैरा ड्राफ्ट नहीं होगा, तो ये ध्यान दें। और डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ये ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। सेव करा और उसके बाद जो है मैं रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन के मैनेज बटन पे चला जाऊंगा। मैनेज बटन को मैं गया और राइट साइड सेंड बटन पे क्लिक किया और सारे के सारे पैरा को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट ऑल किया। अब यहाँ पर 2 पैरे मैंने ड्राफ्ट करे हैं, ये अपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। सेंड पे क्लिक किया और ये किसको भेजूंगा, ये मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर को भेजूंगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है उसको 2 पे क्लिक करें, डेट ऑफ रिप्लाई भरें और सेंड कर दें। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर को जो है ये पैरे जो हैं वो वेरीफाई करने के लिए चले गए। अब डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो है वो अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करेगा और देखेगा ऑडिटर ने कितने पैरे और कैसे पैरे ड्राफ्ट करे हैं, क्या वो सही हैं या क्या गलत हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर 6 पे हांगो पंचायत है, यहाँ वेरीफाई करेगा, वेरीफाई एंड अप्रूव ड्राफ्ट ऑडिट पैरा बाय डीओ। इसको ओपन किया। अब यहाँ पे 2 पैरे हैं, हम क्या करेंगे, एक पैरे को सिलेक्ट करेंगे और एक को रिजेक्ट करेंगे। फर्स्ट पैरे को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहले हमने पैरा नंबर 1 को एक्सेप्ट किया, ये देखिए। तो हम इसी की ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करेंगे जिसको हमने एक्सेप्ट किया। अब हम जिस पैरे को हमने एक्सेप्ट करा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसकी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो अपडेट एंड सेंड, तो डीओ ने ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो ये देखिए जनरेट एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट पे क्लिक करा और डीओ खुद को ये भेजेगा। तो जो पैरा एक्सेप्ट किया उसकी सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होंगी, चाहे वो 1 पैरा है चाहे 2 है। यहाँ पे 1 है तो ये देखिए सीरियल नंबर 6 पे जो है वो 1 पैरे की ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हो गई है। और सीरियल नंबर 7 जो है वो मैं रेफ़र बैक करूँगा ऑडिटर को टू हैव मोर एडिशनल कमेंट्स, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन ऑडिटर से चाहिए। तो इस पैरे को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं रिजेक्ट करूँगा और तभी ये ऑडिटर को वापस जाएगा और ऑडिटर जो है इस पर मोर कमेंट करेगा। तो अपडेट एंड सेंड, तो किसको भेजूंगा मैं, ऑडिटर को। तो रिस्पॉन्स ऑन अनवेरीफाइड ड्राफ्ट पैराज बाय ऑडिटर पे क्लिक किया और ईशान को मैंने ये रेफ़र बैक करा, डेट ऑफ रिप्लाई और सेंड किया। अब ये ईशान ऑडिटर को चला जाएगा। अब ऑडिटर जो है वो अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करेगा, इनबॉक्स पे गया और ये देखिए वो उस पैरा पे रिप्लाई करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा ताकि डीओ सेटिस्फाई हो। यहाँ पे एक्सपेंड बटन पे गए, यहाँ राइट साइड प्लस बटन पे, और यहाँ पे जो भी बॉक्स है यहाँ पे नीचे ये दिए एक्सपेंड बटन, और ये यहाँ पर पैरा को ड्राफ्ट करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा या ऊपर वाले पैरे को कॉपी करके एडिशनल इन्फॉर्मेशंस या कुछ भी यहाँ पर लिख सकता है और फाइल भी अटैच कर सकता है। राइट साइड में अटैच बटन अवेलेबल है। सेव किया और ये पैरा जो है जो इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी वो बैक जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर को भेजेगा। तो सेलेक्ट ऑल, अपडेट एंड सेंड, और ये डीओ को भेजा। तो 2 में डीओ आएगा और डेट ऑफ रिप्लाई आई और ये सेंड चला गया। अब डीओ अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करेगा और वो चेक करेगा, ये देखिए सीरियल नंबर 7 पे यहाँ पे चेक करेगा नीचे, हाँ वेरीफाई।
तो यहाँ पर वो चेक करेगा कि वो जो पैरा का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है वो सही है कि नहीं है। अगर उसको लगता है सही है तो वो उस पैरे को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया, या रिजेक्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है डिस्कार्ड को क्लिक करके। अब मैंने एक्सेप्ट करा तो इसको मैंने सेव करा। अब इस पैरे की भी ये सिलेक्ट ऑल करके मुझे इस पैरे की भी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जनरेट एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट पे गया और डीओ को क्लिक किया, क्योंकि डीओ ने ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट करना है, और ये सेंड कर दिया। अब आप आइए सीरियल नंबर 6 पे, तो देखिए 2 पैरे जो हैं वो मर्ज हो गए हैं जनरेट एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट पे। अब यहाँ पे क्लिक किया, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए 2 पैरे हैं। आप इनको सिलेक्ट ऑल करें और ड्यू डेट भरें, ड्यू डेट ऑफ रिप्लाई, और प्रीव्यू रिपोर्ट, यानी कि यहाँ से हम रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट पे क्लिक करा वो, और देखिए ये ऑडिट नोट जो है वो जनरेट हो गया है। ये देखिए आपको 2 पैरे दिख जाएंगे, 1 एंड 2। अब इसके बाद जो है आप क्या करोगे, इस ऑडिट नोट को ग्राम पंचायत को भी भेजोगे। तो सिलेक्ट ऑल करा और सेव एंड सेंड पे क्लिक करा और ग्राम पंचायत को ये ऑडिट नोट भेजा। तो 2 पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट की, डेट ऑफ रिप्लाई एंड सेंड। तो ये ग्राम पंचायत को जो है वो फॉलोअप एक्शन के लिए चली जाएगी ये रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को सेंड बटन से भी जाके देख सकते हैं। हंगो ये टॉप में है। तो ये है सीरियल नंबर 2 पे, आप देख सकते हैं, क्लिक करा और राइट साइड डाउनलोड रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ से भी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को देख सकते हैं। पैरा नंबर 1 एंड 2। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।